एक बार प्ले करके चेक करते हैं। No, prima tega le posnetka le pa je recimo klicanje samega sebe. ओके, हे, क्या आपको लगता है व्हाट्सएप कॉल सिक्योर है या फिर जो स्काइप कॉल्स होती है वो सिक्योर है? वैसे इस चीज़ का या इस सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में हम डिटेल में प्रैक्टिकली जानेंगे। राइट, मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ करके बताऊंगा क्या हम कॉल इंटरसेप्ट कर सकते हैं। बट फॉर स्टार्टिंग मैं बता देता हूँ, जी हाँ ऐसा हो सकता है, बट कुछ चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकूंगा क्योंकि ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस। बट करना क्या है और कैसे करना है वो मैं समझा ज़रूर दूंगा, एंड सारे रिसोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप उन्हें एक्सेस करके जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर सके। क्योंकि मैं विजुअली आपको वो चीज़ नहीं दिखा सकता, वर्बली तो बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें अपन प्रैक्टिकली करेंगे। मैं आपको जो प्रोसेस है वो ज़रूर बताऊंगा, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पहले ध्यान रखना होगा, तो पहले हम उनको जानते हैं। सबसे पहले SIP। अब ये वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है जो अपन इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, ये है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या काम आता है? ये प्रोटोकॉल आपके जो VoIP के कॉल्स है, VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनके जो कॉल्स होते हैं जैसे व्हाट्सएप कॉल, स्काइप कॉल्स, ये सभी कॉल्स जो भी इंटरनेट पर हो रहे हैं ये VoIP पे चलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये सारों में इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन यानी फोन उठाना या फोन स्टार्ट करना, कनेक्शन इनिशिएट करना एंड कनेक्शन को डिसेबल करना या टर्मिनेट करना, ये सारे काम संभालता है SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। अब इसी के अंदर आता है RTP, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसका काम होता है जो आपके वॉइस या विजुअल डेटा भी है, कई बार वीडियो कॉलिंग पे भी ये यूज हो रहा है, तो वॉइस या फिर विजुअल डेटा को यहां से वहां तक ले जाना। अब पॉइंट ये है कि ये आपके डेटा को बिट साइज पैकेट्स में डिवाइड करता है। अब हम उन पैकेट्स को इंटरसेप्ट करके अगर जोड़े तो हमें प्रॉपर ऑडियो सुनाई दे सकती है, अगर हम पूरी स्ट्रीम को इंटरसेप्ट करें तो। अब यहाँ पर थ्योरेटिकली जो मैं बात बता रहा हूँ वो देखा जाए तो पॉसिबल है, लेकिन व्हाट्सएप कई बार इंक्रिप्शन लगाता है। अब इंक्रिप्शन अगर सही से नहीं लगा है या किसी और भी कंपनी ने VoIP को यूज कर रखा है और उसने इंक्रिप्शन नहीं लगाया है और या फिर सही नहीं लगाया है, तो आप ये टेक्निक इजीली कर सकते हो। अब होगा क्या, चलो मैं आपको बताता हूँ, बट ध्यान रखना ये चीज़ें आपको लीगली ही रखनी है। ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, इससे किसी को हार्म करना मत। बट एक चीज़ मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है रियल लाइफ सिनेरियोज में कि आपको इंटरसेप्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस चाहिए होंगे या कुछ सेटअप करना पड़ेगा जो इनिशियली हम नहीं सेटअप कर पाते हैं, है ना। कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो हम कॉल टैपिंग के लिए करते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं हमें। बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें और है, लेकिन हम वो स्टार्टिंग स्टेज में नहीं कर सकते, बट सीखना तो है हमें। तो सीखने के लिए एक सैम्पल फाइल है, हम उसी का यूज़ करेंगे ताकि हम चीज़ें सीख सके और साथ ही साथ इस स्किल को गेन कर सके। तो अब बातें बहुत होगी, मुझे लगता है अब हमें प्रैक्टिकल पर बढ़ना चाहिए, राइट। बट अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज आपको प्रोवाइड होती रहे ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारे वर्चुअल मशीन पे। चलिए, अब गाइस आ चुके हैं हम हमारे वर्चुअल मशीन में, जहां पर मैंने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड ऑन कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। सिंपली मैं यहाँ पर फायरफॉक्स पे आऊँगा एंड मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है वायरशार्क सैम्पल कैप्चर्स। वायरशार्क के सैम्पल कैप्चर्स आप निकालेंगे। अब ये आपको अलग अलग टेक्निक्स के लिए सैम्पल कैप्चर्स देकर रखता है, तो हमारे लिए इतने सारे टूल्स या इंटरसेप्शन प्रोसेस को करना इनिशियल स्टेज पे हम स्किप आउट कर सकते हैं। हाँ, आने वाले टाइम पे मैं आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस की वजह से वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उन चीज़ों को मैं एक अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहा हूँ जिस पे आप लोगों का एक्सेस कर पाना आसान रहेगा। तो उस कम्युनिटी में अगर आपको ज्वाइन होना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही वो कंप्लीटली बिल्ड हो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता चले। चलो, बिना देरी के अब आते हैं हम सैम्पल कैप्चर्स पे। यहाँ सैम्पल कैप्चर्स पे आते हैं, दो चीज़ें हैं, हम कोई भी फाइल को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं पहले आता हूँ यहाँ पर Ctrl+F करते हैं एंड VoIP में सर्च करता हूँ। तो देखो एक सैम्पल फाइल मुझे यहाँ मिली है, इसको भी यूज़ करा जा सकता है या फिर आप RTP वो प्रोटोकॉल के थ्रू जब आप सर्च करते हैं तो सॉरी
RTP लिखना था, TRP लिख दिया, RTP एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं, RTP एग्जाम्पल फाइल, तो हमें यहाँ पर फाइल मिल जाती है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और SIP भी लिखते हो तो SIP की भी सैम्पल फाइल्स आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर कई सारी सैम्पल फाइल्स रहती है, ये देखिए SIP कॉल। तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों ही फाइल्स आपको करके बताता हूँ। एक पहली ये वाली फाइल रखते हैं, जिसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, एंड सेकंड जो मैंने VoIP रखी थी उस फाइल को एक्सेस करते हैं। आई गेस ये रही, राइट। तो इस पे आते हैं, इसको भी डाउनलोड करके रख लेते हैं, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, राइट। अब हाँ, मैं ये बता देता हूँ, इसके लिए आपको वायरशार्क टूल अच्छे से आना चाहिए, राइट। अगर आपके पास इसकी नॉलेज है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ, ताकि आप ज़ीरो से इसको सीख सको। तो ये सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, एंड एक्सट्रैक्ट आर्काइव हेयर। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करा, 2 फाइल्स आ रही है। पहले हम रॉ फॉर्मेट को ही यूज़ करके देखते हैं। तो सिंपली मैं पहले टर्मिनल ओपन करूँगा, यहाँ पर सुडो परमिशंस में दे देता हूँ, ओके। मैंने यहाँ सुडो परमिशंस दे दी है, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सिंपली वायरशार्क एंड जो मेरी फाइल का नाम था, जो कि है RTP समथिंग, RTP एंड देन टैब, इस रॉ फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर बहुत से कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको RTP प्रोटोकॉल शो करके दिखा देता हूँ, फिल्टर आउट करके दिखा देता हूँ। ये सारे RTP प्रोटोकॉल के पैकेट्स है, यानी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये इतने सारे पैकेट्स अगर हम साथ जोड़े तो जो कॉल हो रही है उसको आप यहाँ पर इंटरसेप्ट कर पाओगे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, बट टेंशन वाली बात नहीं है। ये आज हम वायरशार्क में ही करना देखेंगे। वैसे इसके और भी कई तरीके हैं, सेपरेट टूल्स है, बट यहाँ कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। आपको यहाँ टेलीफोनी पे जाना है एंड RTP एंड RTP स्ट्रीम्स पे क्लिक करना है, ताकि जो RTP प्रोटोकॉल की स्ट्रीम्स है वो सारी यहाँ आपको दिखे। अब इसने कंबाइन करके 2 स्ट्रीम्स हमें बता दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वो स्ट्रीम है जो सामने वाला बोल रहा है, लेट्स सपोज मैं और आप बात कर रहे हैं, तो एक है मेरी स्ट्रीम जो मेरी IP से आपके IP तक जा रही है, यहाँ आप देख सकते हैं सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। दूसरा जो आप मुझे बोल रहे हैं, यानी वहां से जो जवाब आ रहा है एंड मेरी IP तक जो जवाब आ रहा है, ये दो वो स्ट्रीम्स इसने कॉल की यहाँ पर मुझे शोकेस करी है। अब हम चाहें तो दोनों को साथ भी लिसन कर सकते हैं, रियल टाइम वाला, कि दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं, या फिर हम अलग अलग भी सुन सकते हैं। तो अगर साथ करना है तो आपको दोनों को सेलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पर प्ले स्ट्रीम पे क्लिक करना होगा। मैं प्ले स्ट्रीम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखो एक यूजर एंड दूसरे यूजर, इन दोनों का वेव फॉर्म आपको यहाँ दिख गया होगा। अब आप इसको जब प्ले करोगे ना, ये देखो आपको एक एरर आएगा। कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस यहाँ आउटपुट डिवाइस को डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है, ताकि यहाँ पर एक डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस इनिशिएट हो जाए। और आप चेक कर लो कि आपका आउटपुट डिवाइस जो है उसकी वॉल्यूम हाई हो या वॉल्यूम हो, ताकि आप इजीली उसको प्ले करो तो आपको सुनाई दे। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ एंड इसको प्ले करता हूँ, ताकि पता चले कि कॉल पे हुआ क्या है। अब क्योंकि ये सैम्पल फाइल है, आई डोंट नो ये किस लैंग्वेज में होगी या किन लोगों की बातचीत होगी, बट ऑब्वियसली एक बार प्ले करके चेक करते हैं। No, primero dígale pues नहीं controle para ayer Klicanie самega sebe. ओके, ये थोड़ा सा वियर्ड सा लगा, तो एक काम करते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रीम को लिसन करते हैं कि एक जना क्या बोल रहा है। आउटपुट डिवाइस डिफॉल्ट एंड प्ले। No, primero dígale pues नहीं controle para ayer Klicanie samega sebe. ओके, अब ये वॉइस का डेटा हमें दिख तो रहा है, प्ले भी हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि ये लैंग्वेज कौन सी है या प्रोनाउंसिएशन कौन सा है, वो एग्जैक्टली हमें अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन आई गेस आप कंसेप्ट ज़रूर समझ गए होंगे। और सेम तरीका आप दूसरी फाइल के साथ भी कर सकते हो, जो कि STP थी। तो हम इसको रिमूव करते हैं और STP एंड SIP, सॉरी फाइल का नाम SIP से था, एंड इट्स ऑन कैप, है ना, कैपिटल SIP। ओके, इसको ओपन करते हैं, सेम टेलीफोनी पे जाएंगे, RTP स्ट्रीम्स। अब यहाँ पर कॉल्स है, पहली स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, प्ले स्ट्रीम आउटपुट डिवाइस हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर इसको प्ले करते हैं। Por el Atlas, obviamente. Ah, ya ves, eso sí se escuchó.
Sí, yo te escucho. ¿Cuál estamos probando? देखा, अब यहाँ पर हमें ऑब्वियसली लैंग्वेज का तो आइडिया नहीं लगा, है ना, बट स्टिल वॉइस जो थी, सैम्पल वॉइस जो है वो हमने देख ली कैसे इजीली ये कैप्चर हो पा रही है। अब कैप्चर करना कैसे है उसका मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर वायरशार्क जब आप ओपन करते हो ना, आपको इंटरसेप्ट करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। अभी नो इंटरफेस सेलेक्टेड है, हम इसको कैप्चर पे जाके ऑप्शंस पे जा सकते हैं एंड इंटरफेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इजीली एक और काम कर सकते हो, सिर्फ वायरशार्क लिख सकते हो। जैसे आप सिर्फ वायरशार्क लिखोगे, यहाँ पर आपको कैप्चरिंग के ऑप्शंस की ब्लूटूथ कैप्चर करना है, डिवाइस कैप्चर करना है, जो भी है आप यहाँ कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपकी कॉलिंग हो रही होगी वो ENS33 अगर आप पैरेट यूज़ कर रहे हैं, और काली यूज़ कर रहे हैं तो WLAN 0 या LAN 0 होगा, क्योंकि वही इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहा है। अब जब मैं इसको इंटरसेप्ट करूँगा, इंटरनेट का सारा डेटा यहाँ मुझे दिखेगा। जब मैं इस सिस्टम से कोई व्हाट्सएप कॉल या स्काइप कॉल इनिशिएट करूँगा तो यहाँ पर वो डेटा रिकॉर्ड होगा। अब आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बट सैम्पल फाइल से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैम्पल फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, इन दोनों का आप ट्राई करें। एंड इस चीज़ से एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपको लीगली इसका यूज़ करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें हैं। अब ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाले सेशंस में बताने वाला हूँ, आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए तैयार रहना। एंड अब इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ऐसे ही कंटेंट अगर आपको चाहिए तो लाइक ज़रूर करना चैनल को, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता रहे कि एक प्राइवेट नेटवर्क में अगर आप हैं तो आपको कैसे ध्यान रखना है। कोई भी कॉल्स इंटरसेप्ट कर सकता है, और भी तरीके हैं। अब इतनी सारी टेक्निक्स एक ही वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी चीज़ें आपके लिए लाने वाला हूँ। बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही आपको क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ, कोई भी इलीगल स्टफ अगर होगा तो मैं उसे शोकेस नहीं करूँगा, ऑब्वियसली एज आई एम एन साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर इलीगल चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। बट अगर आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी करियर रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखना, प्रैक्टिकल्स, ये सब चीज़ें अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।